बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 साइन मेंशन किया है। बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन स्कॉर्पियो है ये उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। और वो चार प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं। उनको हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिस्कस ज़रूर करेंगे, मगर जो हमारी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ इन 4 प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के हवाले से। देखिए जुपिटर जो है वो फ्रॉम अप्रैल 2022 से आप लोगों के 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पाइसेस साइन के अंदर। और पाइसेस साइन जो होता है वो जुपिटर का अपना ही साइन है। जुपिटर सैगिटेरियस और पाइसेस साइन दोनों को कंट्रोल करता है। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज से, आपकी लर्निंग एबिलिटीज से। तो जुपिटर जब अपने ही साइन के अंदर है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इस फ्रॉम 14 अप्रैल 2022 से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। आपके बच्चों ने काफ़ी प्रोग्रेस की होगी इस टाइम पीरियड के अंदर। अगर वो कहीं पे भी एजुकेशन करते हैं या कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की होगी। हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई, जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, कि वो पेरेंट्स बने हों दोबारा से या फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हों, मीन्स उनके यहाँ कोई बेबी की बर्थ हुई हो। तो ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग भी शादीशुदा हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है। क्योंकि जब जुपिटर 5th हाउस के अंदर आता है तो जुपिटर और अपने ही साइन के अंदर आता है, तो इस तरह के मामला क्रिएट होते हैं। जो लोग भी लव रिलेशनशिप्स में हैं तो उन लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा। उन लोगों के काफ़ी जो है एक अच्छा रिलेशनशिप जो पिछले अप्रैल 2022 से पहले अगर आपके मामला नहीं बन रहे थे जुपिटर के आने की वजह से, और अभी भी जुपिटर जो है 24 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरह के चांसेस हैं कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं। अब 24 अप्रैल 2023 के बाद जुपिटर मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा, एरीज साइन के अंदर। अब 6th हाउस हमारा डील करता है हमारी डिजीजेस से, हमारे एनिमीज से, हिडन एनिमीज जो होते हैं, जो हमारी बैक पे हमारे लिए या तो हसद जलन रखते हैं या हमारे लिए कुछ बुरा सोचते हैं। वो सारी चीज़ आपकी डेली रूटीन से, आपके लोन से, कर्जे से, जो आप कर्जा लेते हैं हम किसी से, उनसे डील करता है। आपके कोर्ट केसेस से, लिटिगेशन से, आपके कंपटीशन से डील करता है। अब जब राहु देखें, यहाँ पे राहु जो है वो मार्च 2022 से प्रेजेंट है। तो राहु जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है उस हाउस के एस्पेक्ट को शेकन करता रहता है, हिलाता रहता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आप उस मामला में पढ़ते भी हैं मगर उधर से आपको फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको डिस्टर्बेंस हो। तो जब जुपिटर यहाँ पे चला जाएगा आफ्टर 24 अप्रैल 2023 के बाद, तो आपके 6th हाउस के मैटर से आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपके अगर कोर्ट केस लिटिगेशंस चल रहे होंगे या आपसे कोई कंपटीशन होगा या आपके एनिमीज बिहाइंड द बैक आपके काम कर रहे होंगे, तो उन सबको जो है थोड़ी-सी ब्रेक लगेगी, उन सबको थोड़ा-सा आपको स्ट्रेंथन करेगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट है और बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। राहु की जितने भी मैलेफिक इफेक्ट मिल रहे होंगे उनको स्टेबलाइज करेगा। मगर फिर भी देखें, राहु प्रेजेंट है और राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसीडर्ड गुड इन एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो किसी भी हाउस में हो रहा हो। तो हमें फिर भी आप लोगों को जो है, जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग हैं, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है टिल 30 अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 तक प्रेजेंट रहेगा। जुपिटर आपको कुछ सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा मगर फिर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखें,
सैटर्न पिछले 2.5 साल से आप लोगों के थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही साइन का लॉर्ड सैटर्न खुद है। मतलब दोनों ही साइन को सैटर्न रूल करता है, मगर जो कैप्रिकॉर्न वाली साइड होती है वो काफ़ी हार्ड एस्पेक्ट होती है। और जो आपका एक्वेरियस साइन है, सैटर्न सैटर्न वहाँ पे लाइटर साइड उसकी एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक्वेरियस साइन जो है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी बेस को, नेटवर्क सर्कल को, मीन्स फ्रेंडशिप्स को, और मतलब मिलने जुलने को। कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो आपको हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, आपको स्ट्रक्चर फोकस होने पे रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसको काफ़ी एफर्ट्स करने को रिप्रेजेंट करता है, आप उसमें काफ़ी एफर्ट्स करें। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करते, सैटर्न जिस भी हाउस से रूल कर रहा था उन एस्पेक्ट से रिलेटेड सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता जब तक। तो जब कैप पिछले 2.5 साल से आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है सैटर्न, तो ऐसा समझा जा सकता है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड हमारे मामला जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, आपके डेली के मिलने जुलने वाले लोग, बिसाइड आपके मदर फादर जो आपके घर के करीब रहते हैं वो लोग, मीन्स जिनसे आप नेबर्स हो गए, आपके कजन्स हो गए, जिनसे आप डेली में आपकी हेलो हाय होती है, वो आपका कम्युनिकेशन देखते हैं। आपके कम्युनिकेशन किस तरह का है, आपका चाहे आप लार्जर स्केल पे कम्युनिकेशन करते हैं, या आप कोई टीचर हैं, या आप कोई अनाउंसर हैं, या ब्रॉडकास्टर हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इन सारे मामलात के अंदर जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी पिछले 2.5 साल से, मगर सैटर्न ने स्लोली क्योंकि वो अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है। जब भी प्लैनेट अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो उन एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है उसके मंसूबात को, मगर वक्त के साथ साथ क्यों करता है, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है। 2.5 साल में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है। तो जब 2.5 साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है तो ये बहुत स्लो प्लैनेट है, इसलिए इसके इफेक्ट भी स्लो होते हैं। तो सैटर्न ने आपके कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी चेंज लाया हुआ है, एक मैच्योरिटी आई होगी पिछले 2.5 साल के अंदर। आपके जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उन उन्हों उन उनकी तरफ से आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन, डिलेज़ या फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ी होगी कि इस तरह की सिचुएशंस होंगी। मगर वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो रिस्ट्रिक्शन थी, उसने आपको पिछले 2.5 साल में काफ़ी मैच्योर किया होगा उन एस्पेक्ट से रिलेटेड जिस हाउस में सैटर्न मूव कर रहा था। लाइक थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स के साथ आपके जो है काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप हो गए होंगे। आपने खुद नोटिस कर रहे होंगे, या वो लोग आपको ये बात बताते होंगे कि यू हैव चेंज अलॉट, कि आप काफ़ी चेंज हो गए। अब 17 जनवरी 2023 को सैटर्न जो है आपके फोर्थ हाउस के अंदर आ चुका है। अब एक्वेरियस साइन के अंदर, और फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से आपके रिलेशंस को, आपकी होम को, फिजिकल होम जहां आप रहते हैं। इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी व्हीकल्स, आपकी कन्वीनियंसीज। देखिए, व्हीकल भी कन्वीनियंसीज के अंदर आता है, जो भी चीज़ें हमें आराम पहुंचा रही है। मदर भी आपकी फर्स्ट कन्वीनियंसीज होती है, सबसे पहली लाइफ में जो हमें कन्वीनियंसी मिलती है। तो जब सैटर्न यहाँ पे आएगा तो वो आपके फोर्थ हाउस के मैट्रिक्स को स्ट्रेंथन करेगा, मगर स्लोली करेगा। अगले 2.5 साल के लिए सैटर्न यहाँ पे है। अगर आप लेट सपोज क्योंकि किसी प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे थे, या आप कोई इस तरह की व्हीकल लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, या कोई इस तरह की, तो मगर आप ले तो पाएंगे अगले 2.5 साल के अंदर, मगर काफ़ी स्ट्रगल और डिले फेस करने के बाद। मगर सैटर्न आपको देगा ज़रूर, कि सैटर्न कभी भी डिनाई नहीं करता। दूसरी चीज़, आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। आफ्टर 17 जनवरी 2023 के बाद उनके साथ अगर मामलात में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही होगी तो उसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो सीमेंट्स को, कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बनाने को। तो जब सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में आएगा, मे बी पॉसिबल कि आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएं, या फिर कोई घर प्रॉपर्टी परचेज करें, इस तरह के चांसेस भी हो सकते हैं। तो देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है वो आपकी, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आप अंदर से कैसे हैं। तो आपका जो हार्ट रीजन है, आप दिल से क्या सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सैटर्न जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स तो देगा, आपको फ्रस्ट्रेशन तो देगा, आपको ऐसा फील ज़रूर होगा लोगों से कि आपको कोई कहीं ना कहीं जो है बिट्रेयल फील ज़रूर होगा, मगर ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी अंदर से, क्योंकि सैटर्न का काम ही यही है। सैटर्न इसीलिए आपको रिस्ट्रिक्शन, डिलेज और जितने भी फोकस करवाता है और आपको फ्रस्ट्रेट करता है, वो सारा इसीलिए कि आप लाइफ में मैच्योर हो उन एस्पेक्ट से रिलेटेड जिस हाउस में सैटर्न मूव कर रहा होता है।
तो ऐसे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु केतु के हवाले से। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राहु के हवाले से। जैसा कि हमने पहले बात की, जब हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे थे, राहु मार्च से 2022 से आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एरीज साइन के अंदर। इसने पिछले मार्च 2022 से 7-8 महीनों से आपके जो 6th हाउस के मैटर्स हैं उनको काफ़ी डिस्टर्ब रखा हुआ होगा, काफ़ी जो है शेकिन किया होगा आपको, इन मामलात के पीछे आपको काफ़ी दौड़ाया होगा यूजलेसली, मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ होते 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 मगर कुछ हासिल उसूल नहीं होगा। तो जब जुपिटर यहाँ पे खैर इसको 24 अप्रैल 2023 के बाद ज्वाइन कर लेगा तो कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आ जाएगी, मगर राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद वो मूव कर जाएगा आपके 5th हाउस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है, राहु और केतु जो होते हैं हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही चलते हैं। मीन्स अगर आपका जुपिटर जो है अभी 5th हाउस में, 5th से वो हमने बताया 6 में आएगा, फिर 7th में आएगा, फिर 8th में आएगा। इसी तरीके से सैटर्न आपका 3rd से 4th में आएगा, 4th से 5th में आएगा, मगर राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, क्लॉकवाइज मैनर में चलते हैं। बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर राहु अभी 6 में है तो वो 5th में आएगा। इसी तरीके से केतु अगर 12th में है तो वो 11th में आएगा, फिर 10th में आएगा। और राहु और केतु साइमल्टेनियसली मूव करते हैं एक साथ। तो राहु जब आपके 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, उस टाइम पे ऐसे चांसेस हैं, राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आपके बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस मिले। मे बी पॉसिबल, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। अब हर एज के अंदर उसकी नोयत की परेशानी हो सकती है, आपको फेस करनी पड़े। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज आपके बच्चे स्कूलिंग लाइफ में है तो वहाँ से आपको मे बी पॉसिबल कोई कंप्लेंट्स उनके आने लग जाए, या उनको खुद कोई मेंटल टेंशन हो जाए। अगर वो बड़े हैं तो क्या वो स्टडीज से रिलेटेड हो, कोई उनके लव रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर उनके मेंटल इश्यूज से रिलेटेड हो, क्योंकि हमने बताया 5th हाउस से हम मेंटल इश्यूज भी देखते हैं। तो खैर ये सारे मामला हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं आफ्टर 30 अक्टूबर 2023 के बाद। तो इन सारे मामला से रिलेटेड आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। देखिए, बताने का मकसद ये है कि हम ये बता तो रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बात ये होती है कि बताने से इंसान अवेयर हो जाता है, उसको गाइड मिल जाती है। जब वो गाइड मिल जाती है तो जब आप किसी भी चीज़ से अवेयर हो जाते हैं तो आप 40% वैसे ही सेफ हो जाते हैं कि आप उस काम को अच्छे से टैकल कर लेंगे अगर कुछ ऐसा हो तो। तो ये प्रेडिक्शंस का मतलब यही होता है, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको फ़ायदा हो कि सम वे, किसी न किसी वे में। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, देखें, जितनी भी हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं ना, ये ट्रांजिट की, जो हम मंथली बेसिस पे कर रहे हो या ईयरली बेसिस पे कर रहे हो, ये 40% ही एक्यूरेट होगा आपके चार्ट के ऊपर, जो स्कॉर्पियो असेंडेंट या जिस भी असेंडेंट के बारे में हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका जो बर्थ चार्ट होता है उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड्स भी चल रहे होते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड्स। अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास आपका बर्थ चार्ट नहीं, कि इस वक्त आपको कौन से प्लेनेट का टाइम पीरियड चल रहा है। वो आप खुद देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से अपना चार्ट जनरेट करके, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, कि आपका असेंडेंट क्या है और आपको इस वक्त किस प्लेनेट की दशा चल रही है। उसको हम टाइम पीरियड को हम दशा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, तो फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रांजिट में, लेट्स सपोज हमने अभी तक जुपिटर के बारे में बताया, सैटर्न के बारे में बताया, राहु के बारे में बताया। तो इन तीनों में से अगर किसी भी प्लेनेट की आपको मेन टाइम पीरियड चल रहा हुआ कि इस टाइम के ऊपर, तो वो आपके लिए 100% वर्क करेगा। मगर बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं, जो प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, चाहे वो मंथली प्रेडिक्शन हो या ट्रांजिट हो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा होता है, आपको प्रेडिक्शन जो आप सुन रहे होते हैं, वो सिर्फ 40 to 45% ही एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करता है। क्योंकि हम जब बर्थ चार्ट और ट्रांजिट चार्ट रख के देखते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि इवेंट्स को हम कंफर्म जो है वो हम ट्रांजिट से करते हैं, मगर जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो फाइनल से होता है। अगर उसके अंदर कोई इवेंट है जो हमें दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ट्रांजिट में वो चीज़ नहीं हो रही, तो फिर भी वो हो जाएगा। मगर अगर ट्रांजिट में कोई चीज़ हो रही है और बर्थ चार्ट में उसका डिनायल है, तो वो चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वालों के लिए, कि ये 100% नहीं होती। चाहे मैं बताऊँ या कोई भी आप वीडियोस देख रहे हो, या कहीं पे भी किसी एस्ट्रोलॉजर से खाली ट्रांजिट की बेस पे अगर बात करेंगे, जब तक कि उसको आपका बर्थ चार्ट या बर्थ डिटेल्स पूरी ना पता हो, उसके अंदर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आता है। और
जब तक करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होगा तो आपको असेंडेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि असेंडेंट बहुत कम टाइम कि में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मीन्स अगर कुछ 30 टू 40 मिनट्स के बाद ही आप असेंडेंट को चेंज हो जाता है, तो चेंज होने की वजह से अगर आपको इतना टाइम में डिफरेंस है आपकी पैदाइश को, आपको जो आपको पता है, तो आपका चार्ट डिफरेंट हो जाएगा। आपके होल लाइफ का एस्पेक्ट जो है वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। खैर ये इंपॉर्टेंट बात थी जो डिस्कस करनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनको फ़ायदा हो, उनको समझ में आए कि क्या एक्चुअली में है क्या चीज़ एस्ट्रोलॉजी, और हम जो देख रहे होते हैं प्रेडिक्शन वीडियो, तो उससे हमें कितना फ़ायदा है। मगर 40% और 45% ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये वैलिड होती है कि इसी से ही देखा जाता है। ट्रांजिट भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो का बर्थ चार्ट है वो तो हमें चीज़ें बता रहा है कि ये टाइम पीरियड चल रहा है, मगर जो कब होंगी चीज़ें, वो चीज़ें ट्रांजिट फाइनलाइज करता है। तो हम बात कर रहे थे राहु के हवाले से। जब फिफ्थ हाउस में आ जाएगा तो आपको इन सारे मामला, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड, जो लोग गैर शादीशुदा है अगर उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और आपकी स्टडीज, आपकी मेंटल एबिलिटीज से टेंशन क्रिएट करेगा राहु यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए केतु भी मार्च 2022 से आपके जो है 12th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, 12th हाउस और राहु जो है वो सिमिलर क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर सिग्निफिकेंसेस होती हैं इनकी। जैसे केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, सेपरेशन को, स्पिरिचुअलिटी को। इसी तरीके से 12th हाउस आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड को। देखिए जब हम फॉरेन लैंड कहते हैं, फॉरेन लैंड वो जगह होती है जैसे जिस जगह के बारे में आप जानते ना हो, जहाँ की लैंग्वेज से आप अवेयर ना हो, वो आप लोगों के लिए फॉरेन होती है। तो हम जब केतु यहाँ पे आपके ट्रैवल कर रहा है मार्च 2022 से, तो आप लोग इस टाइम पीरियड में, जो लोग मटेरियलिस्टिक है, जो लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे रन कर रहे होंगे, इस टाइम पे उनको काफ़ी लॉसेस हुए होंगे, ताकि वो आइसोलेशन में आए, ताकि वो स्पिरिचुअलिटी करीब आए। और जो लोग स्पिरिचुअल है, तो उनके लिए समझ लें मार्च 2022 से काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग इन यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हम अदर डायमेंशंस भी देखते हैं। 12th हाउस बहुत जो मटेरियलिस्टिक, बाकी फर्स्ट से लेके 11 तक जो हाउसेज है ना, वो आपकी वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्डली सक्सेस, वर्ल्डली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दुनियावी चीज़ों की। मगर जो 12th हाउस है वो इससे बाहर की चीज़ें जितनी भी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्लीप पैटर्न भी हम देखते हैं, आपका जो बेडरूम होता है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। कि अगर हमें ये देखना हो कि किसी की स्लीप पैटर्न कैसा है, स्लीप डिस्टर्बेंस आ रही है उसको, वो रात सोने में उसको इंसोम्निया है, या किसी भी वजह से वो स्लीप नहीं कर पाता, तो हमें 12th हाउस देखना पड़ेगा। और जब केतु यहाँ पे आता है, तो केतु क्या करता है, आपको आइसोलेशन, सेपरेशन और इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। हो सकता है फिजिकली किसी फॉरेन लैंड में चले जाएं इस टाइम पीरियड पे, या फ्रॉम मार्च 2022 से आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे, या चले गए होंगे, या जाने वाले होंगे, या इस तरह की कोई कोशिश कर रहे होंगे। या हो सकता है आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाएँ, क्योंकि केतु आपको सेपरेट करता है। सेपरेट किस चीज़ को करेगा? जिन चीज़ों में आप उससे पहले टाइम पीरियड के अंदर, जब केतु आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा होगा, तो जिन भी हवालों से आप अपने मामलात को फेस कर रहे होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता पहले वो आपके असेंडेंट में है, अब वो आपके 12th हाउस में आ रहा है। देखिए पैटर्न होता है और उसकी सिग्निफिकेंसेस को समझने की ज़रूरत है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से काम करती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपको जब समझ में आ जाता है, आपको प्लैनेट समझ में आ गए कि कौन-सा प्लैनेट क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आप अपना चार्ट खुद भी देख सकते हैं। और हाउसेज़ की सिग्निफिकेंसेस आपको पता हो जाए कौन-सा हाउस क्या है। बाकी डिटेल आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर हो ही जाती है, मगर पहले बेसिक्स पता हो आपको। तो हमें अब केतु यहाँ पे रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तो आपको इन सारे मामलात के हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है टिल अक्टूबर 30, 2023 तक। देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उन सन, मून और राहु केतु को छोड़ के मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस, ये सारे कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड भी होते हैं। खैर जब इनका रेट्रोग्रेशन टाइम आएगा तो हम डिटेल में मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात, चाहे वो नेगेटिव दे रहा हो या पॉजिटिव दे रहा हो, उस वक़्त हम पे ज़्यादा होते हैं। चाहे जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा होता है। हम इसको मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इनका वक़्त आएगा, जब रेट्रोग्रेशन का टाइम आएगा।
और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि देखें, इस साल के अंदर 2023 के अंदर 2 सूरज ग्रहण होंगे और 2 चाँद ग्रहण होंगे। जो पहला सूरज ग्रहण होगा वो आप लोगों के 6th हाउस में होगा, एरीज़ साइन के अंदर 29 डिग्री पे। देखिए खैर जब इसका टाइम आएगा मंथली प्रेडिक्शन, जब हम अप्रैल की मंथली प्रेडिक्शन करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में इस बारे में बताएँगे कि कौन-कौन से सिग्निफिकेंसेस हैं, कौन-कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मगर अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी सूरज या चाँद ग्रहण होता है तो उसके इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है उसी दिन के लिए हों। उसके 5-10 दिन पहले और 5-10 दिन बाद भी फ़ील हो सकते हैं, और वो क्या रिज़ल्ट होते हैं, वो जिस हाउस के अंदर हो रहा होता है, उस हाउस से रिलेटेड होते हैं जिनसे आपको केयरफुल रहना होता है। अब वो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके किस हाउस में हो रहा है, जब आपको आपका असेंडेंट पता होगा। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ज़्यादातर लोगों को जो है सिर्फ़ अपना सन साइन पता होता है, और मून साइन भी नहीं पता होता, ना असेंडेंट पता होता है। तो असेंडेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मून साइन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है असेंडेंट। क्योंकि असेंडेंट आपकी होल मैप को सेट करता है लाइफ़ की कि क्या है। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं असेंडेंट को तो समझना चाहते हैं असेंडेंट कैसे देखते हैं और क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और ईच असेंडेंट की कौन-कौन से हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में इसके डिस्कस किया है असेंडेंट सीरीज़ के अंदर, जो हमारी प्लेलिस्ट है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यहीं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।